जाके ब्रांच कोड अपने आप आ जाएगा। फिर सेक्टर चूज करना है, सेक्टर ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग, जैसे वहाँ पे भी मेंशन है 3 सेक्टर्स में से किसी एक में भी आ सकते हो। पर्पस बताना है, जैसे कि हमने मान ला कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो हमारा पर्पस क्या होगा। पर्पस इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बिजनेस लोन अगेंस्ट करंट अकाउंट, अभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम जो है एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो बिजनेस लोन के मेन वेब पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे एसएमई लोन्स के अंदर आपको एक कलेक्शन प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा होगा स्टैंड अप इंडिया करके एक जो है वेब पेज है। अब ये स्टैंड अप इंडिया क्या है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जो भी आप अलग अलग तरीके के जो बिजनेस लोन लेते हो, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में लेते हो, जैसे कि हम बिजनेस लोन के अंदर हमने देखा एमएसएमई कैटेगरी के अंदर आपको मुद्रा लोन मिल जाता है जो 10 लाख रुपए तक आप जो है इजिली पा सकते हो। उसके अंदर जो है बेसिकली आप अपने बिजनेस को दिखा करके, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर इसी किन 3 इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हो तो आप लोगों को जो है बेसिकली मुद्रा लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब एसबीआई का ये स्टैंड अप इंडिया क्या है इसको हम समझेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ टारगेटेड ग्रुप्स को ही जो है ये लोन मिलने वाला है। या हर किसी के केस में नहीं है, हर किसी केस में मतलब जो भी लोग उस वर्ग के अंदर आ रहे होंगे उसके लिए है, और साथ ही में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है यानी सभी महिलाओं के लिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको जो है ये लोन दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया का इसके अंदर मेन ये है। और इसको आवेदन कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की पूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करें। साथ ही में इस वीडियो के बारे में जो भी आपका फीडबैक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कार्ड पाउच चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और स्टेप्स प्रोसेस की मैं बात करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिसके अंदर आपको जो है सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आ जाने के बाद सबसे पहले आपको आपके सामने जो है पूरी की पूरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हो मेन होम पेज आपके सामने खुल चुका है। इस होम पेज के अंदर आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्योंकि आपको बिजनेस लोन लेना है तो आपको बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि वो भी एक तरीके का बिजनेस लोन ही है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अलग अलग बैंक जो अलग अलग टाइप के आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर हो। जैसे कैनरा बैंक आ चुका है, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, आरबीएल बैंक है, ऐसे ही बहुत सारे बैंक्स आते हैं। अब ऐसे में आपको हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया की, वो भी यहाँ पे एसबीआई से, तो उसको आपको पर्टिकुलरली सर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर एसबीआई बिजनेस लोन सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो मेन्यू बार पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली कीवर्ड डालना है एसबीआई बिजनेस लोन, ठीक है। इतना कीवर्ड डाल के इसे आप सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट्स मिल जाएगा एसबीआई से बिजनेस लोन कैसे ले और कैसे आवेदन करें। तो जैसे आपके सामने आर्टिकल है, आर्टिकल पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल जो है पूरा डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एसबीआई बिजनेस लोन क्या है, कैसे मिलता है, किन किन को मिलेगा, ये सभी प्रोसेस यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया आर्टिकल के अंदर भी। तो आप इसको पूरा एंड तक पढ़ेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। और जैसे हम स्टैंड अप इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो भी इस आर्टिकल के अंदर ही मेंशन हो जाएगा आप लोग को, और साथ ही में आपको बताएगा कि कितने रुपए तक का लोन मिलता है, कितने अमाउंट तक का आपको मिलेगा, मतलब वही चीज़ है। और साथ ही में किन टारगेटेड ग्रुप्स को मिलने वाला है वो आप समझोगे, और साथ ही में यहाँ पे जो लोन अमाउंट है उसका रेशियो कितना बढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें पता चलेगी। साथ ही में कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी डॉक्यूमेंटेशन की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अब जब आप ये सारी चीज़ को पता कर लोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको मिलेगी एक विजिट की लिंक, इस पे आपको सिंपली करना होगा क्लिक। विजिट की लिंक की बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पे आर्टिकल्स को पूरा पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल्स के अंदर ही जो है विजिट के काफ़ी लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखोगे आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे, जैसे कि एक को विजिट की लिंक है जो कि स्मॉल सिंप्लीफाइड लोन्स के लिए, दूसरा जो है वह साफ लिखा हुआ है स्टैंड अप इंडिया के लिए, और जो हम बात कर रहे हैं वो स्टैंड अप इंडिया के लिए ही है। तो इस लिंक पे आपको सिंपली रीडायरेक्ट, यानी कि इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा जो सीधा आपको जो है रीडायरेक्ट होगे वहीं पे। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो एसबीआई के स्टैंड अप इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पर डायरेक्टली आ जाओगे। अब यहाँ आने के साथ ही क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नेचर ऑफ फैसिलिटी की बात करें तो एक कंपोजिट लोन है जो कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज एंड टर्म लोन के तौर पे आपको मिलेगा। साथ ही पर्पस क्या है इसका, जो सभी टाइप के जो है टू मीट ऑल काइंड्स ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर्स, ठीक है। अब टारगेट ग्रुप कौन है वो समझ लो। टारगेट ग्रुप है इसके अंदर एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति एससी या एसटी के अंदर आते हैं या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो सिंपली तरीके से इस लोन को आवेदन कर सकते हैं। क्वांटम लोन की बात करें तो भैया यहाँ पे मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में मिलेगा, मैक्सिमम भी आ गया इसके अंदर। मार्जिन क्या है वो देख लो, प्राइसिंग क्या है जो कॉम्पिटिटिव रहेगा, इंटरेस्ट लिंक टू एमसीएलआर रहेगा। कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी टू बी ऑब्टेन्ड एंड ऑल लोन्स बी कवर्ड बाय सीजीएसएसआई क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। रीपेमेंट का जो टाइम है वो 7 साल तक रहेगा मैक्सिमम, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग पीरियड अप टू 18 मंथ्स। बाकी प्रोसेसिंग फी 0.20% ऑफ द लोन अमाउंट रहेगा, प्लस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। कौन कौन एलिजिबल है तो देख लो, जो ऑल लोन्स मोर देन 10 lakhs एंड अप टू 1 करोड़ टू एससी एसटी बोरोवर्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ओनली। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप ले सकते हैं। सिंपल क्या करना होगा आवेदन करने के लिए, ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। अप्लाई
नाउ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको सबसे पहले जिस भी किसी व्यक्ति को जो आवेदन करना है वो नेम ऑफ की पर्सन में यहाँ पे नाम डालना है, नेम ऑफ यूनिट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे चूज़ करना है। कॉन्स्टिट्यूशन बताना है कि आप इंडिविजुअल ही हो, बेसिकली इंडिविजुअली कर सकते हैं जो SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस लाइन डालना है, स्टेट डालना है आपको अपना, जिस स्टेट, जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस ब्रांच में जो है आपका अकाउंट है वो जाके ब्रांच कोड अपने आप आ जाएगा। फिर सेक्टर चूज़ करना है, सेक्टर ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग जैसे वहाँ पे भी मेंशन है, 3 सेक्टर्स में से किसी एक में भी आ सकते हो। पर्पस बताना है, जैसे कि हमने मान ला कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो हमारा पर्पस क्या होगा। पर्पस इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि बिजनेस लोन अगेंस्ट करंट अकाउंट, अभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा भी है, सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर जो है SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा एंड प्रोडक्ट नेम पे स्टैंड अप इंडिया आ जाएगा। अप्लाइड अमाउंट की बात करें तो 10 लाख से करोड़ के बीच में, तो आप इसको जो है अपना जो भी आपको रिक्वायरमेंट अमाउंट चाहिए वो आप डाल सकते हो, बाकी कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट करना होगा। तो ये एक अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस है। अब इसका मतलब कि आपको डेफिनेटली लोन मिल ही जाएगा। तो जैसे सबमिट करोगे तो मे बी आपसे जो है कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी SBI के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कस्टमर सपोर्ट टीम से, वो आपसे शायद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस में कंप्लीटली वही चीज़ें होती है जो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। शायद इसके बाद जो है आपको और भी मोर ऑप्शंस बताए जाएंगे या वेज या तरीके बताए जाएंगे कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना होगा जिससे आपको लोन मिल सके, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस में, वो भी SBI से स्टैंड अप इंडिया के लिए। लेकिन हाँ, कैटेगरी याद रखना, एलिजिबिलिटी याद रखना, और बाकी आप रिक्वायर्ड हो उस लोन के लिए, अगर आपको वाकई में वो लोन चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वाइज रखना और सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। बाकी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली स्टैंड अप इंडिया के बारे में उतनी मैंने आपको बताई है। बाकी अगर आपको इसके बारे में कुछ और नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जब भी और इस टॉपिक को कवर करूँ तो काफ़ी ब्रॉडली इस चीज़ को मैं बता सकूँ, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही देखते रहे हमारे चैनल कार्ड पाओ को। साथ ही में वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाके आप लोग कार्ड पाओ को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।